आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत पूरनपुर के भीलमपुर छपरा गांव निवासी डॉक्टर अंजलि राय पुत्री सुरेंद्र कुमार राय का चयन यूपीपीसीएस के एएमओ पद पर हुआ है। क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। घर पर बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। बता दें कि अंजलि के पैतृक गांव पहुंचने पर बधाई देने वालों ने उन्हें पहुंचकर बधाई दी। अंजलि की पढ़ाई हाई स्कूल व इंटरमीडिएट SBVM रायबरेली इंटर कॉलेज से हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से BAMS 2016 में उत्तीर्ण किया। उसके बाद वह दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवा जारी रखी। सेवा के दौरान ही कोरोना काल के पश्चात उन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी कर उनका चयन एएमओ पद पर हुआ, जिसका रिजल्ट 19 दिसंबर को आया है। अंजलि के पिता सुरेंद्र राय टेलीफोन विभाग में इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हैं। उनकी माता विंध्याचली राय गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई नीरज कुमार स्टेट बैंक लखनऊ में मैनेजर के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी छोटी बहन शालिनी राय कॉर्पोरेटिव कंपनी में कार्यरत हैं। अंजलि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बड़े भाई को दिया। दोस्तों, हम आशीष पांडे। इस समय हम आए हैं कि एक परिवार है जहां पर ये हैं, क्या नाम अपना बताइए? डॉक्टर अंजलि राय। डॉक्टर अंजलि राय से बात करेंगे। इन्हें मेडिकल अफसर के लिए चयन किया गया है। अपना भी परिचय दीजिए सर। मैं नीरज कुमार राय डॉक्टर अंजलि राय का बड़ा भाई हूं और मैं स्टेट बैंक में अधिकारी संवर्ग में कार्यरत हूं। इस समय लखनऊ में कार्यरत हूं। तो हम जानते हैं इनके सक्सेस के पीछे क्या रहस्य है, इन्होंने कितनी मेहनत किया और यहाँ तक ये लोग कैसे पहुंचे। चलिए पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मेरी जो स्कूलिंग है प्रॉपरली पहले रायबरेली से मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट सारी परीक्षाएं वहाँ से पास की। उसके बाद जो है मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से BMS की डिग्री हासिल की। ये 2016 की बात है। उसके बाद मैं 3-4 साल दिल्ली में हॉस्पिटल्स में काम करके आई। किस हॉस्पिटल में काम करती रही? 2-3 हॉस्पिटल्स में काम किया था। मैं नीलकंठ हॉस्पिटल में काम किया था। दिल्ली में ज़ाइला क्लिनिक पे बैठती थी, तो इस तरह से मतलब 2-3 जगहों पे मैं काम करती थी। और इसके बाद जो है मेरी मैरिज हो गई। मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर अमित राज शर्मा चेस्ट और TB के स्पेशलिस्ट हैं, जो कि KGMC से पास आउट हैं। इस समय रायबरेली में उनकी अपनी प्रैक्टिस चल रही है। और उसके बाद में मैरिज हो गई। फिर मैरिज के दौरान मैं लालगंज में बैठती थी कुछ दिनों तक। बाद में मेरा एक बेटा हुआ जो अभी हाल फिलहाल 2 साल का है। तो इसी दौरान जब मैटरनिटी ब्रेक के दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी और फिर आयोग की तरफ से वैकेंसीज आई, मैंने एग्ज़ाम दिया और ये फाइनल जो है रिजल्ट है जो इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। किस पद पे हुआ है? आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पे। कहाँ पे तैनाती अभी हुई है? अभी तैनाती नहीं मिली है, अभी सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। अच्छा, ये मतलब कितने दिन पहले रिजल्ट आया है? ये आया है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को। क्या आपको ऐसा लगता था कि आपका सिलेक्शन इसी पोस्ट पे होगा? कोशिश मेरी पूरी थी कि मतलब पूरी एफर्ट तो थी मेरी। लास्ट भी अटेम्प्ट दिया था पर उसमें इंटरव्यू राउंड तक हुआ था, बट इस अटेम्प्ट में मेरा प्रॉपर सिलेक्शन हो गया था। मतलब ये कितने घंटे प्रिपरेशन करती थी, तैयारी करती थी? पर डे मेरा 4 to 5 आवर्स तो हो जाता था। फैमिली के साथ इससे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था प्रिपरेशन के लिए पर डे। वैसे इसके पहले से ही लक्ष्य था कि बाद में हुआ? नहीं, लक्ष्य मेरा ग्रेजुएशन के बाद से ही था, पर इससे पहले वैकेंसी 3 साल पहले आई थी, तो वैकेंसी का वेट था और इंटरव्यू राउंड तक मैं गई थी पहले भी और मेरा टारगेट था, तो इसी को मोटिव लेके चल रही। इसका टारगेट था। इसको श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मतलब कि अपने हस्बैंड को या अपने इस माता पिता को? नहीं, सपोर्ट के मामले में पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा। मोटिवेशन हमेशा मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से, भाई बहन पूरी फैमिली से, और हस्बैंड तो हर स्टेप पे मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। प्रिपरेशन जब हो रही थी मैरिज के बाद, जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें पूरा सपोर्ट उनका भी था। पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी मेरे इंजीनियर हैं और हाल फिलहाल ITI में कार्यरत थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं। तो अब जो है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में ही पोस्टेड थे, तो हम लोग इसी वजह से वहीं रहते थे। माताजी? माताजी मेरी हाउसवाइफ हैं। पिताजी क्या नाम है? पिताजी श्री सुरेंद्र कुमार राय। माताजी का? माताजी श्रीमती विंध्यवासिनी राय। मतलब आपका लक्ष्य यहीं तक है कि अभी आगे भी कुछ? अब आगे का लक्ष्य अन्य परीक्षाएं जो है कंपटीशन की हैं वो मैं दूंगी। लोक सेवा आयोग के ही जो अन्य पोस्ट आती हैं PCS वगैरह के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज में भी मैं ट्राई करूंगी। सिविल सर्विसेज का इरादा है।
मतलब अभी एक एक्स्ट्रा छोटा सा पड़ाव मिला आपको। कोशिश है। तो सिविल सेवा सर्विसेज में क्या करना चाहती, किस पोस्ट तक जाना चाहती? अम, कोशिश तो सबसे अच्छी से अच्छी पोस्ट की रहेगी। नहीं नहीं, एक एम उद्देश्य आदमी बनाता है, तो जैसे घर से निकलना, हमको जहाँ जाना है तो लक्ष्य बना के ही हम अपनी प्रिपेयर करते हैं। अगर लक्ष्य ना बना हो तो फिर कैसे कहाँ जा करके कोई बिना मकसद का इंसान तो इधर उधर भटकता है। सर लक्ष्य तो सबसे अच्छी पोजीशन पीसीएस में एसडीएम रैंक तक की है, तो अच्छा। कोशिश पूरी वहाँ तक की रहेगी, SDM। रैंक तक की प्रिपरेशन। अभी कभी आपने उस परीक्षा के लिए कभी कोई मतलब कि एक बार मैंने एग्ज़ाम अभी दिया था, लेकिन फिर जो है ये मेडिकल ऑफिसर की तैयारी थी, तो मैंने फिर लाइन अपनी वो कर दी थी, दोनों एग्ज़ाम्स की एक साथ प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं हो रही थी। अच्छा, तो आगे पहला मेरा टारगेट हुआ कि पहले मैं जो अपना जिस चीज़ में मेरा ग्रेजुएशन है उस क्षेत्र में पहले मैं कहीं न कहीं जो अच्छी पोजीशन होगी उसके बाद ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पहली प्रायोरिटी है ही है, हेल्थ सेक्टर मतलब में। आप SDM बनना चाहती हैं। अच्छा, प्राथमिकता के तौर पे जिस पोस्ट में हैं, क्या आपका उद्देश्य किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे, किस तरह का उद्देश्य आपका है? उद्देश्य है कि जो भी सरकार हेल्थ के क्षेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी उनकी योजनाएँ चल रही हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी जिन चीज़ों के लिए पेरीफेरी के लोग हैं या जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना और जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका मतलब यूज़ कर सकें। जिनको ज्ञान नहीं है, उनको पता चले और जिनको ज्ञान है, मिल नहीं पा रही है, तो उनको एक रूट मतलब देना। हमारा एक राय का बड़ा भाई हूँ और मैं प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर हूँ और मेरी बहन का सिलेक्शन यूपीपीसीएस में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पे हुआ है। क्या मतलब आपको खुशी है इस चीज़ से? जी बहुत बहुत अच्छी खुशी मतलब अच्छी बात है। हमारी दो बहनें हैं, छोटी बहन मेरी बेंगलोर में सेटल्ड है। इनकी भी इच्छा थी, ये पहले जब BMS BHU से करके आई तो इन्होंने दिल्ली में जॉब किया था, तब कोविड आया था, तो कोविड में हम लोग को जो है इनको वापस बुलाना पड़ा। तो किसी का कैरियर जब रुकता है तो उसको भी तकलीफ़ होती है आज के ज़माने में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर शादी हुई तो हम लोगों ने, इनका मोटिवेशन यही था कि ये सिविल सर्विसेज में जॉब करें। इन्होंने तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, तो इन द मीन टाइम आयोग ने 2-3 बार से अब तो आयोग का भी मतलब अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं, पहले तो डिले होता था। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इनका लास्ट टाइम का सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इस बार भी मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत तेज़ी से हुआ, एडवर्टीजमेंट से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक। तो जिसके लिए मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनका सिलेक्शन भी हुआ और इससे आदमी मोटिवेट होता है जब उसको एक कैरियर में आगे प्रोग्रेशन मिलता है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि इनको और भी अगर ये आगे जो भी करना चाहेंगे तो इनको एक मोटिवेशन के लिए रास्ता मिला हुआ है, उसी रास्ते पे आगे ये मतलब जा सकते हैं। अच्छा, आज के युवा पीढ़ी में जैसे नकारात्मक सोच पैदा होती है, डिफीट होते हैं, लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप भी एक यंग हैं, आप एक बैंक मैनेजर हैं, ऐसे ही नहीं हुए होंगे, कुछ स्ट्रगल किए होंगे और उसका परिणाम रहा होगा जिससे आपने रिजल्ट आपको मिला, इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे? जी हमारे देश के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, हम लोग पहले जब मैं पढ़ता था तो मुझको अगर कोई किताब खरीदनी है तो हम दिल्ली जाते थे, मुखर्जी नगर जाते थे, कोई किताब या बुक लेने हम लोग दुकान पे जाते थे। आपको आपको हर एक कंटेंट 99% कंटेंट आपको फ्री है, इंटरनेट फ्री है, आप इंटरनेट पे ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको हम लोग को टीचर ढूंढना पड़ता था पहले कि जाएँ किसके यहाँ कोचिंग करेंगे। अब तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, आप बिना पैसे के पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि ये जो 20 साल से 30 साल के बीच की उम्र होती है, ये बनने बिगड़ने की उम्र होती है। जो व्यक्ति इस फेज़ को अच्छे से फेस कर लेता है और अपना एक लक्ष्य बना लेता है, वो जीवन में फिर आगे बढ़ सकता है। और लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप आज ऐसा नहीं है कि कोई उम्र नहीं है, एक उम्र के बाद भी व्यक्ति मतलब स्ट्रगल ना करे, इस वजह से मतलब अभी से रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूज़ करे और प्लस समय रहते अपना लक्ष्य को प्राप्त करें।